Hello students, welcome back in my YouTube channel R Education. Today I am going to start next chapter of geography. Chapter's name is climate. Okay, now see, climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time. What time has been given? Time has given more than 30 years. But first, before knowing about the climate, we have to know about the weather. क्लाइमेट को समझने के लिए पहले हमें वेदर के बारे में समझना जरूरी है। ठीक है, आइए देखते हैं। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। ये वेदर क्या है? वेदर जो है ये किसी भी स्थान के, है ना, किसी निश्चित समय में वहाँ के एटमॉस्फेयर के कंडीशन को बताता है। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर के कंडीशन को कैसे बताएगा? जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर पे हैं और आप सुबह उठेंगे तो क्या देखेंगे? आप सुबह देखते हैं कि आकाश एकदम साफ है, यानी कि वेदर क्या है? वेदर एकदम क्लीन है। आगे समय, और जैसे ही दोपहर होता है तो आकाश में क्लाउड घिर जाते हैं, क्लाउड छा जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब वेदर चेंज हो गया, है ना। तो आप देखिए, सुबह आप उठते हैं तो धूप रहता है, दोपहर आते आते बादल हो जाता है। तो आप थोड़े ही समय में देखिए क्या होता है कि वेदर चेंज हो गया। ठीक है, अब शाम होता है लगभग 4 बजे के आसपास तो बारिश हो जाती है, और रात को क्या होता है? मौसम ठंडा हो जाता है, यानी वेदर कूल हो जाता है। आगे समझ, तो हम क्या देखते हैं कि वेदर जो है वो थोड़े ही समय में परिवर्तित हो जाता है ना। इसको चेंज होने में घंटे 2 घंटे भी लग सकते हैं और वीकली भी चेंज हो सकता है। आगे समझ, तो कहने का मतलब जो वेदर कंडीशन है दैट कुड चेंज इनटू द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। थोड़े ही समय में कंडीशन क्या होता है? चेंज हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि जो वेदरिंग कंडीशन चेंज हो रहा है उसको हम नोट करते हैं। ठीक है, आगे समझे, उसको हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करते हैं क्या? मंथली। आगे समझे, अब हम जैसे कि आज का मौसम कैसा था, कल का मौसम कैसा है, ठीक है, ऐसे करते करते हम 1 महीने के पूरे मौसम का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, और इस तरीके से हम ईयरली भी कैलकुलेशन करते हैं। और कैलकुलेशन करते करते लगभग 30 से 40 साल बाद, 30 से 40 साल बाद हम क्या देखते हैं कि जो वेदर का एवरेज कंडीशन है वो अब चेंज हो गया। आगे समझे, वो अब चेंज हो गया। तो हम क्या कहेंगे? वेदर नहीं चेंज हुआ, उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट चेंज हो गया। आगे समझे, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें गर्मी की, सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह हमें गर्मी लग रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोपहर में क्लाउड छा जाए, शाम को बारिश हो, रात का मौसम ठंडा हो, ये ज़रूरी नहीं है। आगे समझे, हो सकता है कि 1 हफ्ते तक पूरी गर्मी हो, है ना, फिर 2 दिन बारिश हो जाए, 2 दिन थोड़ा मौसम ठंडा हो, फिर अचानक गर्मी स्टार्ट हो जाए। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हम वेदर की कंडीशन को कैलकुलेट करते हैं एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें उस पर्टिकुलर स्थान के क्लाइमेट के बारे में पता चलता है। आगे समझ में, एक बार फिर से देखिए, वेदर क्या होता है? वेदर जो है वो पर्टिकुलर किसी स्थान पे पर्टिकुलर किसी समय में चेंज होने वाले एटमॉस्फेरिक कंडीशन को दर्शाता है या बताता है। ठीक है, इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस, ओके, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हैव यू अंडरस्टूड? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब वेदर तो हम समझ गए, अब क्लाइमेट के बारे में देख लेते हैं। क्लाइमेट में क्या देखा हमने? क्लाइमेट में देखा, क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर, है ना। जो वेदर कंडीशन है उसको हम क्या करते हैं? उसका हम सम करते हैं। आगे समझिए, उसका हम सम करते हैं। ठीक है, एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम वेदर की बात करें, ठीक है, अगर हम वेदर की बात करें तो जैसे मान लीजिए हम भारत की बात कर रहे हैं, है ना, किसकी? इंडिया की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज करिए कि इंडिया में अगर हम पर डे, ठीक है, इंडिया में हम विभिन्न स्थानों का पर डे कैलकुलेशन करते हैं वेदर का, और ये कैलकुलेशन करने के बाद, है ना, हम क्या देखते हैं कि जब हम उसका एक एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालने के बाद हमें पता चलता है कि हमने औसत रूप से, यानी कि एवरेज हमें क्या वेदरिंग प्राप्त हुआ। ठीक है, हमने जो एवरेज निकाला वेदर का, तो हमें पर्टिकुलर वहाँ के क्लाइमेट के बारे में जानकारी हो गई। ठीक है, कि वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ता है, कि वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, कि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो वेदर कंडीशन है उसको लगभग उसका हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, 30 से 40 सालों तक, 30 से 40 सालों के बीच में हम उसका एक एवरेज निकालते हैं, और एवरेज निकाल करके हमें निकालने से हमें क्या प्राप्त होगा? जब हम एवरेज निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें उस स्थान का क्लाइमेट का
पता चलेगा, ठीक है, कि वहाँ पे क्लाइमेट किस प्रकार का है। जैसे मान लीजिए कि हम भारत की बात करें, ठीक है, तो भारत में क्या है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, इंडिया में पूरे साल ठंड पड़ता है, नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम फिर कहें कि भारत में क्या हर साल मतलब पूरे ईयर बारिश होता है, नहीं, पूरे साल तो बारिश नहीं होती है। क्या भारत में पूरे साल गर्मी ही पड़ता है, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि भारत का जो क्लाइमेट है वो क्या है, जो भारत का क्लाइमेट है वो क्या है, इंडिया का क्लाइमेट है सम सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखिए क्या होता है, अब हम लोगों को क्लाइमेट भी समझ में आ गया, हम लोग वेदर भी समझ लिए, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि क्या वेदर एंड क्लाइमेट है ना, जो वेदर एंड क्लाइमेट है, क्या इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं ये अलग अलग हैं या एक ही हैं। तो हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट एंड वेदर, तो दोनों के एलिमेंट्स सेम है। आगे समझे, एक ये जो एलिमेंट्स है दोनों सेम है, लेकिन इनके घटित होने में है ना टाइम का डिफरेंस है। आगे समझ में, इनके घटित होने में टाइम का डिफरेंस है। जैसे हम टेम्परेचर की बात करें, है ना, तो टेम्परेचर की हम बात करें तो कभी कभी आप देखिए कि टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ना। सुबह सुबह टेम्परेचर मान लीजिए धूप हुआ तो बढ़ गया टेम्परेचर, दोपहर में क्लाउड हुआ तो टेम्परेचर डाउन हो गया, रात को बारिश हुई टेम्परेचर और कम हो गया। तो ये क्या है कि वेदर कंडीशन में ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होता है। लेकिन अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो ये क्या है, हम टोटल एवरेज निकालते हैं टेम्परेचर का पर्टिकुलर एक स्थान का, है ना, कितने समय बाद 30 से 40 ईयर्स तक, और तब जाकर के मुझे ये पता चलता है या हमें ये पता चलता है कि वहाँ के क्लाइमेट में किस प्रकार का चेंजेस आया है, क्या वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा है या घटा है, ठीक है। उसी तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एयर प्रेशर है ना, उसमें भी क्या विभिन्नताएं आई हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है विंड। अब हवाएं किस डायरेक्शन से चल रही हैं, ठीक है, हवाएं किस डायरेक्शन से ज़्यादातर चल रही हैं, है ना, ये भी चीज़ें हम देखते हैं। जैसे वेदर कंडीशन की बात करें तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हवाओं का मूवमेंट चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। लेकिन क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट में हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि 30 से 40 सालों तक मैक्सिमम हवाएं किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन तक चली हैं, ठीक है। तो उसके आधार पे हम वेदर को भी मेजरमेंट कर सकते हैं और क्लाइमेट को भी जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी, है ना, तो हम डे बाय डे ह्यूमिडिटी का कैलकुलेशन करते हैं और टोटल एवरेज निकालते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, तो हमें क्या मिलता है, क्लाइमेट के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी हमेशा ज़्यादा रहता है या कम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन, है ना, प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल। तो अब देखिए हम क्या देखेंगे कि जो रेनफॉल हो रहा है ना, जैसे आज रेनफॉल हुआ, फिर 2-4 दिन बाद हुआ, फिर 6 दिन बाद हुआ, तो इस तरीके से क्या पूरे साल कंटिन्यूसली आफ्टर फ्यू टाइम्स रेनफॉल होता रहता है क्या, ठीक है। अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर हमें ये प्राप्त हो रहा है कि रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ का हम क्लाइमेट आसानी से निकाल सकते हैं कि किस प्रकार का क्लाइमेट वहाँ पे है ना। बेसिकली रेनफॉल कहाँ पे होगा, रेनफॉल विल ऑलवेज ऑकर near the equatorial region. Why? Because near the equator always temperature will high, okay, and because of the high temperature, okay, the ocean water will heat and that will change into the vapor and mix with the air, and after that air started to carry out that moisture to the landform, and by following the mountain slope that will go to the upper side and condensation process start, and then after precipitation started, okay. You can say that precipitation always took place in the near the equatorial region. I think you have understood, okay.